जय गुरु जी। जय गुरु जी। सॉरी पिट कर रही है गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी संगत जी। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल संगत जी? जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी से आप जुड़ जाओ ताकि मैं सत्संग शेयर करना शुरू करूं। अंजलि आंटी, आप मुझे सुन पा रहे हो? अंजलि आंटी, आप मुझे सुन पा रहे हो? अंजलि आंटी, ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जय गुरु जी संगत जी। एम आई ऑडिबल संगत जी? एम आई ऑडिबल अंजलि जी? अंजलि जी, मैं अपना सत्संग शुरू करूं? जय गुरु जी। जय गुरुपा। गुरुपा थोड़ी वेट करते हैं ना, संगत थोड़ी दिखे नजर आए, देन वी विल स्टार्ट अवर सत्संग। गुरुपा कितने प्यारे लग रहे हैं। जय गुरु जी। अंजलि आंटी, शुड आई स्टार्ट माय सत्संग? जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सभी संगत को जय गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु अंजलि शर्मा जी। जय गुरु जी। रंजू लांबा जी। जय गुरु जी। जय गुरु टू मेरी प्यारी प्यारी संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ये जो प्यारे प्यारे गुरु महाराज बैठे हैं, सबसे पहले गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने आज फिर दोबारा से मुझे ब्लेस किया अपना सत्संग शेयर करने के लिए, अपने गुणगान करने के लिए। इनके क्या क्या गुणगान करूं संगत जी, जितना करूं उतना कम है। गुरु जी महाराज ने इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है। संगत जी, मैं 2018 दिसंबर एंड से गुरु जी के साथ जुड़ी, कनेक्ट हुई। मैं गुरु जी को ज़्यादा ना कुछ जानती थी और ना ही मुझे किसी ज़्यादा गुरुओं पे ऐसे कोई बिलीव रहता था। बट आपको पता है संगत जी, हम सब लोगों की कुछ ना कुछ डिमांड्स रहती हैं। सब लोगों की कुछ ना कुछ डिमांड्स रहती हैं। अपनी अपनी कुछ ना कुछ डिमांड्स लेके हम लोग गुरु जी के साथ कनेक्ट होते हैं या किसी भगवान के दर पे जाते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारी वो इच्छा पूरी हो जाए। इस तरह से हम किसी न किसी भगवान के द्वार पे जाके अपना उनको प्रेयर करते हैं, जिस तरह से फिर वो हमें कनेक्ट करते हैं, हमारी इच्छाएं तो पूरी करते ही करते हैं संगत जी। बट उसके बाद जो कनेक्शन बनता है वो तो एक बहुत प्यारा और ना टूटने वाला संबंध हो जाता है। इस तरह से ही मुझे भी गुरुजी ने अपने साथ ऐसे ही जोड़ा। मैं भी शुरू में गुरुजी के साथ अपनी डिमांड्स, अपनी इच्छाएं लेके जुड़ी थी।
पर गुरुजी ने उसके बाद धीरे 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 स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप ऐसे कनेक्शन बनाए संगत जी, ऐसे कनेक्शन बनाए कि जो मैं आपको अभी सब बताने जा रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। 2018 में संगत जी मेरी एक विश रहती थी कि जो काफ़ी बड़ी विश थी कि मेरा अपना मकान दिल्ली में हो। वैसे तो यहाँ हमारे गुरुजी ने बड़ी कृपा करी हुई है, दिल्ली में हो, जिसके लिए मेरे हस्बैंड थोड़ा सा नहीं तैयार थे, रेडी थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इन गुरुजी को देखते हैं। गुरुजी का आजकल फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वही हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी। तो मैंने इनका स्वरूप बाजार से लाके एक छोटा सा बाई किया एंड देन लाके जो जलाई इनके स्वरूप के आगे और अपने जो विश है गुरुजी के आगे रखी, गुरुजी के आगे रखी। और अपने हस्बैंड को जाके मैंने बता रही हूँ कि इस तरह से आप तो मेरी सुनते नहीं हो और देखते हैं, चलो गुरुजी को इन गुरुजी को सभी बहुत मानते हैं, तो मैंने भी इनको प्रेयर कर दी है। तो संगत जी गुरुजी ने सेम डे मेरी पुकार सुनी, सेम डे मुझे अपने उससे रिलेटेड कॉल आता है एजेंट का कि लाइक आपका ये काम हो गया या नहीं, या अपना। मैंने कहा नहीं। सो मेरा एक प्लॉट भी पड़ा था जो मेरे सेम सिटी में जो सेल नहीं हो रहा था, तो पहले मैं वो सेल करना चाहती थी, यू नो। सो उसके बाद जैसे ही सेम मेरा विद इन वीक वो प्लॉट जो सालों से नहीं बिक रहा था, गुरुजी का स्वरूप लाई, उसके उनके आगे जो जलाई, अपनी विश रखी, अपनी प्रेयर करी, गुरुजी ने विद इन वीक मेरा वो बहुत बड़ा काम करवाया। और दिल्ली में विद इन 25 डेज 20 to 25 डेज दिल्ली में मुझे मेरे हस्बैंड ने मेरे गुरुजी की कृपा से एक बहुत अच्छा घर ब्लेस किया। सो शुक्राना गुरुजी। जुड़ी तो मैं गुरुजी के साथ ऐसे ही अपनी इच्छाएं लेके थी। धीरे धीरे फिर जब गुरुजी के बारे में समझ आने लगी कि तू किसके साथ है, किसके साथ जुड़ी हुई है, ये कौन है एक्चुअली जो इतनी जल्दी सबकी सुन लेते हैं। संगत जी धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि ये तो भगवान के साथ जुड़ गई है, तू ये तो भगवान के साथ जुड़ गई है, ये तो मेरे साक्षात शिव भगवान बैठे हैं। हम इनके साथ कुछ ना कुछ अपनी वो लेके जुड़ते हैं, अपनी इच्छाएं लेके जुड़ते हैं। बट स्टेप बाय स्टेप जैसे एक नया बच्चा अपनी माँ को पहचानना शुरू करता है धीरे धीरे, इसी तरह से मैंने भी गुरुजी को पहचानना शुरू किया। धीरे धीरे ऐसे ही मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ मिरेकल, डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐसे सत्संग होते रहे जिससे मेरे को गुरुजी की पक्की पहचान हुई। तो देन आई रियलाइज्ड कि मैंने गुरुजी से क्या मांगा और गुरुजी ने मुझे क्या दे दिया। संगत जी ये साक्षात शिव शंकर भोले हमारे, जिन्होंने इतने अरबों, पता नहीं कितनी अरबों दुनिया है, 7.8 बिलियंस, और उस भीड़ में से आई एम सो सरप्राइज्ड, उस भीड़ में से मैं इनको कैसे दिख गई। इन्होंने मेरा हाथ थाम लिया, इन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, अपने चरणों में जगह देने के लिए। गुरुजी आई एम वेरी सॉरी, मैं आपकी तरफ पीठ करके बैठी हूँ। सो संगत जी ये बहुत प्यारे हैं हमारे गुरु का। गुरु मीन्स गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स रोशनी, जो आपको अंधेरे से रोशनी में लेके आते हैं। वो गुरु के द्वारा ही हम भगवान को पा सकते हैं। हर धर्म में, हर ग्रंथ में, हर धार्मिक बुक में लिखा हुआ है कि गुरु कौन है। गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु के बिना गति नहीं है। गुरु ही एक हैं जो हमें भगवान तक पहुंचा सकते हैं, और ये तो साक्षात खुद ही भगवान हैं, शिव शंकर भोले। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे बहुत से ऐसे मिरेकल्स, ऐसे सत्संग, मतलब गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराने लगे कि
पता चलने लग गया कि somebody is around me, someone is around me, someone is really working, someone is really with you. इच्छाएं तो फिर मैं भूलती चली गई। छोटे छोटे सत्संग भी गुरुजी ने बहुत किए और बड़े बड़े सत्संग तो हमेशा गुरुजी कृपा करते ही हैं। ऐसे ही शुरू में मकान के बाद फिर मेरी ऐसे गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई। हाँ, फिर मैं गुरु सबके घर ऐसे मुझे कॉल्स आने लगे। हाँ, मुझे कॉल्स आने लगे संगत जी के हमारे घर सत्संग है, आप सत्संग पे आना। तो मेरे सिटी में एक पलकगढ़ है जो गुरुजी को बहुत फॉलो करती है गुरुजी को, तो वही संगत को लेके आई थी यमुनानगर सिटी में। तो शी कॉल्ड मी एंड कि हमारे घर सत्संग है मीनू, आप आना। बट वो मेरी आवाज़ नहीं पहचान रही थी कि मीनू, उसने किसी और मीनू को करना था सर। तो दिन मैं बार बार बोले जा रही थी कि मैं मीनू बोल रही हूँ, वो मुझे पहचान नहीं रही थी। तो बाद में उसने बोला कि शायद आपको ही गुरुजी ने बुलाया होगा, तो गुरुजी का बुलावा है तो आप ही सत्संग पे आ जाना। इस तरह से गुरुजी ने मुझे बुलाना शुरू किया। मैंने सत्संग अटेंड किए, पर धीरे धीरे जो फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं घर में ही ठीक हूँ। मेरा कनेक्शन जो घर पे गुरुजी के साथ बनता है वो संगत में जाकर थोड़ा कम बनता है, बट घर पे जो डायरेक्ट मी एंड माई गुरुजी का कनेक्शन होता है, दैट इज सो अमेजिंग। मी एंड गुरुपा ओनली, सो वी nobody else around, so like there is really very good connection with Guruji. उसके बाद मैंने देखती थी कि गुरुजी सबके घर सत्संग होता है। मेरी विश थी कि लाइक मेरे घर भी गुरुजी सत्संग करें, और बट मेरी फैमिली से मैं अभी सिर्फ मैं ही ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, तो लाइक मुझे थोड़ा लगता था कि पता नहीं कैसे होगा, कैसे करूं कैसे ना करूं। तो मैं गुरुजी को मन ही मन में बोलती थी कि गुरुजी आप मेरे घर तो सत्संग करते नहीं हो, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते हो, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते हो। तो क्या हुआ, इस तरह से वासन आंटी हैं जो कि सत्संग अरेंज करती हैं, उनका मुझे कॉल आता है कि मीनू आप 7 जुलाई खाली है, आपने सत्संग कराना है। 7 जुलाई मैंने तो जंप लगा के बोला यस व्हाई नॉट। 7 जुलाई गुरुजी's बर्थडे, राइट? सो इट इज वेरी स्पेशल डे, इट इज वेरी स्पेशल डे। तो मैंने फटाफट से हाँ कर दिया और गुरुजी ने बर्थडे सेलिब्रेशन किया। लाइक वो हमें प्रूव करते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, अगर तू प्यार करती है, तेरे मन में ये बात है, वो हमेशा हमारी बात सुनते हैं, मानते हैं। उन्होंने प्रूव किया। 7 जुलाई का गुरुजी का बहुत बड़ा सत्संग हुआ और बहुत संगत आई। गुरुजी के लिए बर्थडे केक काटा गया, सेलिब्रेशन हुई, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर देयर। बहुत अच्छा सत्संग हुआ और वी एंजॉयड द गुरुजी's बर्थडे। इस तरह से गुरुजी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें सब सुनते हैं। हमारे गुरुजी हमारे बहुत प्यारे, बहुत प्यार करते हैं हमें। उसके बाद धीरे धीरे, जैसे मैं एक बार डुगरी से आ रही थी संगत जी, नॉट डुगरी से, जलंधर से आ रही थी। मैंने डुगरी सुना हुआ था कि मेरी इच्छा भी थी कि मैं डुगरी जाऊं, डुगरी जाना चाहती हूँ, पर मुझे पता नहीं था कि डुगरी किधर है, कहाँ है, कैसे जाना है, कैसे आना है, सो जलंधर शादी से आ रहे थे, तो एकदम से अचानक मुझे थोड़ा आइडिया था कि इधर कहीं पंजाब में जलंधर से आते हुए रास्ते में कहीं डुगरी है, ऐसे सुना हुआ था। तो जैसे ही हम डुगरी के पास पहुंचे तो मुझे दिमाग में एकदम से गुरुजी ने झटका सा दिया कि तू कहाँ जा रही है, डुगरी के पास से निकल के और डुगरी आके जा। तो मैंने ड्राइवर को फटाफट से बोला, मैंने कहा देख, शायद मुझे लग रहा है कि आसपास हम डुगरी के आसपास हैं, और अगर देख जरा कोई साइन हो तो हम डुगरी जाएंगे, देख ले, ध्यान रखना। तो जैसे ही हम 2 सेकंड चले, हमें डुगरी का साइन दिखा, मैंने कहा डुगरी आ गया, मोड़ 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 मोड़, जल्दी मोड़। तो इस तरह से गुरुजी ने झटके से 1 मिनट में डुगरी पहुंचाया और वहां गए हम लोग। फिर मेरी सिस्टर थी मेरे साथ, फिर हमने दर्शन किए। तो इस तरह से गुरुजी कोई इंसिडेंट नहीं होता, वो अपना टाइम पे काम जो कराना होता है वो अपने आप आपको टेलीपैथी बता देते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे, और तुम लोग ये काम उस तरह से हमें प्रूव भी कर देते हैं। अपने आप हमारे माइंड में वो बात आ जाती है। इस तरह से गुरुजी ने डुगरी के दर्शन कराए। हाँ, तो उसके बाद मैं गुरुजी को बहुत प्यार करने लगी। स्लोली नाता इतना मेरा स्ट्रांग हो गया गुरुजी के साथ। नाउ
आई फील्स लाइक कि मतलब गुरु जी के बिना तो जिंदगी अधूरी है, गुरु जी के बिना कुछ भी नहीं है। गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, ऑलवेज गुरु जी। बैठते गुरु जी, सोते गुरु जी, उठते गुरु जी, खाते गुरु जी, गुरु जी ही गुरु जी। गुरु जी वैसे भी एक्चुअल में ही बहुत प्यारे हैं। वो हमारे भगवान हमें प्यार इतना करते हैं, जो हमें रियलाइज होता है कि हम किसके साथ हैं, फिर तो डिमांड्स तो दूर ही हो जाती हैं। अब तो संगत जी कोई डिमांड की इच्छा ही नहीं रह गई है, कोई डिमांड नहीं करती। मैं गुरु जी को हमेशा बोलती, गुरु जी हमेशा मेरे अंग संग रहना, प्यार करते रहना, अपनी ब्लेसिंग्स रखना, अपने चरणों में जगह दे देती है रखना, दैट्स ऑल। कभी भी नेक्स्ट जन्म भी लूँ ना, तब भी मुझे आप ही मिलना गुरु जी, क्योंकि मैंने इतने एज के बाद मैं गुरुद्वारे भी गई, मंदिर भी गई, सब जगह गई संगत जी, सभी जगह भगवान है, वो एक है, एक ओंकार है। पर जो नज़ारे, जो प्रैक्टिकली मेरे को गुरुजी ने प्रूव किया कि हाँ भगवान अगर होता है तो वो ऐसा होता है। वी कैन सी हिम, वी कैन फील हिम, वी कैन से दैट someone is around me, I can say that, I can feel his presence। मुझे उनकी प्रेजेंस फील होती है, सारी संगत को भी होती है। जैसे आप सबको पता है गुरुजी कैसे हमारे प्रैक्टिकली है भगवान हैं, वो हमें कैसे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, कैसे हमें पल पल हमें दिखाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किस तरह से, इस तरह से डेली के सत्संग होते हैं। मैं शुरू में हैरान होती थी कि कैसे ओम बन जाते हैं, कैसे ये होता है। अब तो जिंदगी सत्संग बना दी है, अब तो जिंदगी सत्संग बना दी है गुरु जी ने। पल पल उनकी प्रेजेंस का होना, पल पल उनकी फीलिंग आनी, उनका हर चीज में कन कन में नजर आते हैं वो, उनकी प्रेजेंस। इतनी जिंदगी हम लोग ऐसे माथा टेकते थे कि ये मंदिर है, ये वो है, ये लाइक यहाँ पे ये भगवान कृष्ण की मूर्ति है, ये माता की मूर्ति है, सब में शक्ति है। पर गुरुजी के मिलने के बाद जो मतलब मुझे फीलिंग्स आई हैं कि वाकई मैंने उनको रियल गॉड के दर्शन किए हैं, उन्होंने कराए हैं, उनकी ब्लेसिंग की वजह से। आई एम 0/0, आई एम नथिंग, बट गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मैंने साक्षात उनके शिव के रूप में दर्शन किए हैं। उन्होंने इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है कि आई कैन से दैट मैंने भगवान को देखा है। उनकी कृपा से, इनकी कृपा से, ये जो बैठे हैं ना, इनकी कृपा से मैंने भगवान को देखा है। संगत जी आप इस लैंप को देख रहे हो, संगत जी आप इस लैंप को देखिए, आप इस लैंप को देखिए। वेट, शो यू, वेट। संगत जी आप इस लैंप को देखिए, ये जो लैंप है ना, सॉल्ट का लैंप है ये। ऐसे ही मैं रात को मेरी आंख खुल जाती थी, तो मैंने अपने इलेक्ट्रिशियन को बोला कि मेरे पास एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप है। तो मैंने बोला कि ये छोटे वाले स्वरूप जो होते हैं, पॉकेट स्वरूप, तो मैंने बोला ये पॉकेट स्वरूप इस लैंप के अंदर ना नीचे से खुल जाता है, जैसे ये ना कि लगा दो, इसके अंदर लगा दो। तो हम ट्राई करते रहे संगत जी, नीचे से लैंप खोला, छोटे वाले स्वरूप थे, छोटे वाले स्वरूप जो होते हैं इस साइज के जो स्वरूप होते हैं ना, दूसरे वाले स्टैंडिंग वाले में। तो मैंने अपने इलेक्ट्रिशियन को बोला कि इस वाले लैंप में ना नीचे से खोल के गुरुजी का स्वरूप लगा दो। मैंने रात को मेरी आंख खुलती है तो मैं गुरुजी को देखना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे दिन रात दिखने चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी आंख खुलती है तो मैं गुरुजी से बातें करना चाहती हूँ। तो हमने लगाया स्वरूप, पर वो ना डिस्प्ले नहीं हुआ। पर उसके बाद क्या हुआ, नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है तो ऑनलाइन मंगवा लूंगी मैं अमेजोन से, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो रहने दो, आप इसको बंद कर दो। नेक्स्ट डे क्या होता है संगत जी, उसी दिन शाम को जैसे मैं लैंप की तरफ देखूं और गुरुजी मुझे नजर आए, मैं लैंप की तरफ देखूं, मुझे गुरुजी नजर आए। आप संगत जी देख सकते हो, आपको दिख रहे हैं क्या? कोई फेस बना हुआ गुरुजी का, शिव शंकर भोले का, आईज, इसमें कोई इमेजेस नहीं थी। संगत जी आपको दिख रहा है? शिव शंकर के दर्शन हो रहे हैं।
देखो इसमें कोई इमेज नहीं थी, ये शिव शंकर भोले की अपने आप बनाई हुई इमेज है। तो क्या मुझे गुरुजी के शिव शंकर भोले के दर्शन होने इसमें शुरू हो गए। शुक्राना गुरुजी, लख लख अनंतम शुक्राना। आपने इतनी मेहरें करी, इतनी मेहरें करी। आप देख सकते हो मुझे तो इसमें ऊपर वो बिल्कुल नाग देवता फन वाले भी दिख रहे हैं, आईज, मुंह पे ओम, हर चीज जो शिव शंकर के फेस पे होती है वो मुझे वो सब नजर आ रहा है। आपको पता नहीं नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। संगत जी आप बताएं, आपको नजर आ रहा है क्या? तो इस तरह से मैं गुरुजी ने ब्लेस किया। मतलब वो इतना प्यार करते हैं हमें, इतना सुनते हैं। मतलब मेरी इच्छा थी कि लैंप में भगवान दिखे तो वो साक्षात आके बैठ गए। ऐसे ही फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे लैंप में गुरुजी दिखने शुरू हुए तो अपना मैंने उनको रात को जैसे बैठी हुई थी माथा टेका, थैंक यू किया एंड यू नो सुबह मैंने ऑनलाइन अप्लाई भी करा था। अभी 8 महीने के बाद जैसे कोरोना डेज के बाद बड़े मंदिर के खोला, ओपन हुआ दोबारा से दर्शनों के लिए, तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई भी किया था कि दर्शनों के लिए जाना चाहती थी। वेरी फर्स्ट डे ही मैंने अप्लाई करवाया अपने बेटे को बोल के कि चलो बेटा अपना ये भर दो और अगर अप्रूव हो गया तो आई विल गो फॉर गुरुजी दर्शन। तो मैं अप्लाई करके भूल गई, मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी दुनिया गुरुजी को मानती है, मेरा नंबर कहाँ आएगा, यू नो। मैं जस्ट गिव अप सा करके थोड़ा भूल गई कि कहाँ मेरा नंबर आएगा। तो उस दिन की बात है जिस दिन हम लैंप में दर्शन होने शुरू हुए मुझे, तो रात के 10 बजे मैंने अपने फोन पे एक मैसेज देखा। रात के 10 बजे संगत जी, रात के 10 बजे मैंने यस तनेश, लैंप में दर्शन हो रहे हैं, साक्षात हो रहे हैं, शुक्राना। सो रात के 10 बजे मैंने मैसेज देखा कि मैसेज आया हुआ है कि आपको सुबह अप्रूव हो गया गुरुजी के बड़े मंदिर का, जाना है आपने। तो आई वाज जस्ट यू नो शॉक्ड हो गई, अब क्या करूं, मेरे हाथ पैर फूल गए कि सुबह जाना है और अब मैसेज मैं पढ़ रही हूँ। और ड्राइवर को कॉल करा, ड्राइवर जल्दी सो जाता है लाइक यू नो गांव में। सो लाइक वो भी फोन नहीं पिक करा था। उसके बाद जैसे उसने फोन सुबह उसका आया तो हम लोग जाते हैं अगले दिन दर्शन करने। 12 बजे मेरी एंट्री होती है बड़े मंदिर में। देखो गुरुजी ने 19th को जब खुला था मंदिर 2 मंथ्स बैक, हाँ, तो पहले दिन ही VIP की तरह दर्शन कराए गुरुजी। शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत लख 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो गुरुजी ने वेरी फर्स्ट डे VIP की तरह दर्शन कराए गुरुजी ने, और इतनी अच्छी फीलिंग्स आई रात भर में। जिस दिन ये लैंप में देख रही थी कि गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, और उस टाइम फिर मैं शुक्राना करने के लिए संगत जी लैंप के आगे बैठती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, आपने, मैंने तो जरा सा ऐसे ही कहा था कि मैं दर्शन करना चाहती हूँ लैंप में, आप वैसे ही हो रियल में इमेज दिखे, बट आप तो साक्षात आके बैठ गए लैंप में। ये हमारे गुरु पैसे हैं तो साक्षात लैंप में, और उस दिन से गुरुजी साक्षात इस लैंप में बैठे हुए हैं संगत जी, साक्षात इस लैंप में उस दिन से बैठे हुए हैं। I can see all the time to Gurupa in this lamp, you know। तो उसके बाद फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अगर आप इतना प्यार करते हो, तो आप बताओ ना कौन हो, आप अपने असली रूप में आ जाओ प्लीज, मुझे दिखा। मुझे तो पता है वैसे तो शिव शंकर हैं, जस्ट हम लोग इंसान है ना, हम लोग मतलब। फिर भी प्रैक्टिकली उनसे बात करी थी, गुरुजी अगर आप मुझे इतना प्यार करते हो, अगर आप मुझे साक्षात बताओ ना आप कौन, अपने असली रूप में आके दिखाओ मुझे। संगत जी मुझे पहले ऐसे गुरुजी का फेस नजर आ रहा था लैंप में, उसके बाद मिनटों सेकंडों में साथ के साथ मुझे नाग देवता सिर पे और पूरा शिव शंकर के दर्शन हुए लैंप में, जो कि आज भी मैं देख सकती हूँ। लैंप में शिव शंकर बैठे हुए हैं, चारों तरफ नाग देवता, सिर पे नाग देवता, फेस पे ओम ओम के दर्शन बने हुए हैं, और सब आंखों में इधर यहाँ भी नाग देवता, यू नो। सो लाइक ये हमारे इतने प्यारे भगवान, इन्होंने इस तरह से मुझे ब्लेस किया। देन फिर मैंने शुक्राना करने के लिए संगत जी दौड़ी मैं
मंदिर में आती हूँ, दरबार में। ये लैंप तो मेरे बेडरूम में ही पड़ा हुआ था। दौड़ी दौड़ी मैं अपना आके मैंने मंदिर में गुरुजी के चरणों में अपना माथा टेका कि आप इतने प्यारे हो गुरुपा, आप इतने प्यारे हो, तो हाँ आप इतने प्यारे हो। मैं शुक्राना करने के लिए चरणों में जैसे ही आई, और संगत जी बिलीव करना, जो मंदिर में बेल लगी हुई थी ना, वो बाय इट सेल्फ मूव कर रही थी, अपने आप बेल मूव हो रही थी दरबार की। उस टाइम रात को मिडनाइट में, उस रात पूरी रात नहीं सोई। और गुरुजी और मैं बोलती हूँ कि गुरुजी आपने इतना ब्लेस किया, एंड आई वाज फीलिंग द प्रेजेंस अराउंड मी, गुरुजी इज अराउंड मी, आई फीलिंग सो ब्लेस्ड। मैंने कहा गुरुजी अगर आप वाकई वाह, बेल भी अपने आप मूव हो रही है, और गुरुजी शिव शंकर भोले के रूप में दर्शन भी दे दिए। और फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप फिर मुझे ना प्लीज़ ब्लेस भी कर दो, अगर आप इतना प्यार कर रहे हो मुझे ब्लेस भी कर दो। अब आप मुझे दर्शन भी दे दिए अगर आपने। संगत जी आप बिलीव करना, उसी टाइम मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है, क्लिक तरह से, जैसे टोन से टोन आती है, तो मैंने मैसेज पढ़ती हूँ, गुरुजी इज़ लाइव विद यू, गुरुजी इज़ लाइव। तो ये मैसेज करके गुरुजी हमेशा प्रूव भी करते हैं, देखो अपने संगत को, अपने प्यारे बच्चों को प्रूव भी करते हैं कि मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरे को ब्लेस कर रहा हूँ, यू नो। मतलब इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए, इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए संगत जी। वो इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, जिसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। देखो लैंप में साक्षात बैठे हुए हैं कि उस दिन से है ये इमेज आई कैन सी, बट देयर वाज नो इमेज बिफोर। उस दिन से मैं ये साक्षात इमेज इस लैंप में गुरुजी की देखती हूँ, सुबह शाम दिन रात, शिव शंकर भोले की। ही इज माई शिव शंकर भोला। इतना शुक्राना गुरुजी, इतना लाखों अरबों करोड़ों अनंतम हर सांस से शुक्राना आपका, इतना प्यार देने का, इतना प्यार देने का। उसके बाद संगत जी मैं तो बहुत रोती हूँ कि लाइक मैं गुरु भगवान से क्या मांग रही थी मैं तो, ये तो भगवान, साक्षात भगवान, मैं इनसे क्या मांगती रही, ईंटा पत्थर, मकान, कोठियाँ, गाड़ियाँ, बंगले, हम लोग यही मांगते हैं ना सब लोग। बट संगत जी जब आपको भगवान मिल जाते हैं ना, फिर आपको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। फिर हम लोग सोचते हैं हम क्या मांगते रहे, हम क्या मांग रहे हैं, और क्या मांगना चाहिए था, और भगवान ने हमें क्या दे दिया। बहुत प्यारे हैं, बहुत ब्लेस किया। पहले तो कभी कभी रोटी में, मतलब मैं किसी का सुनती थी कि किसी का रोटी में ओम बन गया। संगत जी आप विश्वास करना, पल पल जिंदगी सत्संग बना दी है गुरुजी ने, पल पल जिंदगी सत्संग बना दिया। हर रोटी में ओम बन जाता है, चाय में फ्लोट होते हैं ओम, इतनी फ्लोट होते हैं कि मुझे लगता है कि मैं फ्लोटिंग चाय, ओम फ्लोटिंग चाय पी रही हूँ। मतलब एवरीडे इतने ब्लेसिंग्स मिलते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी की। फुलके पे ओम, परोंठी पे ओम, त्रिशूल बन जाते हैं गुरुजी के, फ्रूट में बन जाते हैं, इतने औरा बनते हैं गुरुजी के, इतने औरा बन जाते हैं। अब तो हलवा प्रसाद में लगाती हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी है कि हलवे में पूरा गुरुजी का औरा बन जाता है। इतना ब्लेस करते हैं वो, इतना प्यार करते हैं। साक्षात आई कैन सी दैट कि लाइक ये गुरुजी का फेस है, ये आईज हैं, यू नो। मेरा फ़ोन सारा गुरुजी ने भरा दिया इमेजेस से। संगत जी अभी मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ पर दिखा नहीं सकती इस टाइम। मेरा फ़ोन सारा भर गया है गुरुजी की इमेजेस से कि कहीं ना कहीं डेली गुरुजी की प्रेजेंस होती है, डेली कहीं ना कभी ज्योत में, कभी लैंप में, कभी रोटी में, कभी किसी इसमें। संगत जी आप विश्वास करना, कल का नया लेटेस्ट सत्संग है। ये क्या है संगत जी, ये साबुनदानी है, सोप केस है। इसमें क्या पड़ा हुआ है, रिन सोप है संगत जी इसमें। ये वॉशरूम में पड़ी हुई थी ऐसे, और मैं डेली गुरुजी को ना फूल चढ़ाती हूँ।
मेरे को अच्छा लगता है गुरुजी को फूल चढ़ाना। तो ये जो फूल होते हैं, उसके बाद ये सारे फूल ना मैं उठा के नहा लेती हूँ, अपना बाल्टी में डाला, और इन फूलों से मैं खुद भी नहा लेती हूँ और अपने हस्बैंड की बकेट में भी डाल देती हूँ, और हम सब मतलब दोनों इसमें नहा लेते हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ना गुरुबा, देखो बास्केट में बैठे हुए हैं। ये धूप में जाते हैं मेरे साथ, बाहर घूमने जाते हैं, ये उनकी इसलिए बास्केट है। और कहीं बाहर भी मैं ट्रैवल करने जाती हूँ ना, तभी ये मेरे साथ ही जाते हैं इस बास्केट में बैठ के। देखो कितने सुंदर सुंदर। गुरुपा से हेलो से जय गुरु जी। संगत जी प्यारी प्यारी संगत, आपको कितनी प्यारी प्यारी संगत सुन रही है। देखो कितने प्यारे बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं सब, है ना गुरु जी। सब संगत जी, ये सोप का मैं आपको सत्संग सुना रही थी। फिर ये सब फूलों से मैं और मेरे हस्बैंड नहा लेते हैं। संगत जी आप बिलीव करना, ये जो सोप है ना, इस पे एक फूल ऐसे गिरा रह गया, सोप के ऊपर गिरा रह गया, और 2 दिन किसी ने क्लीन नहीं करा, और जो वॉशरूम क्लीन करने आते हैं उन्होंने क्लीन नहीं करा, और एक साइड में ऐसे ही सोप केस पड़ा रहा और ऊपर फूल ऐसे पड़ा रहा। तो मैंने वैसे मेरी नजर जाती है सोप पे, और मुझे लगता है मुझे गुरुजी की आईज नजर आ रही हैं। तो मुझे लगा शायद मेरा भूल लिखा होगा, नहीं इन सोप में कहाँ गुरुजी तो मैंने जब ध्यान से देखा, संगत जी आप देखो, ध्यान से देखो, आपको आईज नजर आ रही हैं? आपको आईज नजर आ रही हैं संगत जी? मुझे गुरुजी ने साथ साबुन में दर्शन दिए। देखो गुरुजी इतना प्यार करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं कि साक्षात गुरुजी ने सोप में आके मुझे अपना इस तरह से गुरुजी का ऑरा बन गया, पूरा गुरुजी का प्रॉपर ऑरा बन गया। जय गुरुजी, सोनिया जी सब लोग। तो इस तरह से गुरुजी ने सोप में दर्शन दिए। देखो ये मेरी जिंदगी की ब्लेसिंग्स हैं, अभी मैं इनको संभाल के रखने वाली हूँ सारी उम्र। और ये उसके बाद इनके आईज मुझे इधर उधर जाते, आई कैन सी इवन नाउ कि गुरुजी की आईज राइट लेफ्ट मूव होती हैं। एंड पहले जो ऑरा था वो बिल्कुल मतलब मुंह बंद वाला था। फिर मैंने कहा गुरुजी स्माइल प्लीज, गुरुजी स्माइल प्लीज। So Guruji was laughing. Look now we can see the teeth also. I can see the teeth. I don't know. संगत के आप देख रहे हैं, संगत जी आप देख रहे हैं गुरुजी स्माइलिंग। So शुक्राना गुरुजी, शुक्राना so much। आप इतना प्यार देते हो, इतना प्यार करते हैं गुरुजी, इतना प्यार करते हैं। मतलब सोप में मतलब हमारी क्या औकात है, मीन्स लाइक गुरुजी इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार करते हैं। मैं तो आई वाज जस्ट क्राइंग सो मच कि गुरुजी इस तरह से इतना प्यार करते हैं। संगत जी आप बिलीव करना, संगत जी मैं कुछ भी नहीं, मैं 0/0। ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। पता नहीं क्यों हर चीज में गुरुजी नजर आ रहे हैं, हर चीज में। आई एम सो मच ब्लेस्ड। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत हर सांस से शुक्राना आपका, हर सांस का शुक्राना। जिंदगी का जो भी जितनी भी जिंदगी दी आपने, हर पल पल का शुक्राना गुरुजी। आपने इतना ब्लेस किया गुरुजी, शुक्राना सो मच। मैं तो इतना अपने आप को काबिल भी नहीं समझती कि पर गुरुजी का भगवान का प्यार मिला, इतना प्यार मिला। अब संगत जी आपको क्या क्या सुनाऊं, जिंदगी सत्संग बन गई है। आपको लगेगा कि शायद इसको हर चीज में ही, मुझे तो हर चीज में गुरुजी नजर आ रहे हैं। कल नारियल तेल देखा तो मुझे तो गुरुजी इसके अंदर बैठे भी नजर आ रहे हैं। कोकोनट ऑयल है दिस इज कोकोनट ऑयल। बट जब मैंने लगाने लगी तो लगाने लगी, मुझे तो गुरुजी इसके अंदर भी नजर आ रहे हैं। लुक द आईज, है ना। इतने प्यारे हैं, क्या क्या इनकी बात करूं, क्या क्या इनकी तारीफ करूं। मेरे गुरु महाराज
मतलब कन खन में शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सो मच गुरुजी, शुक्राना। ही लव्स मी सो मच एंड आई लव हिम सो मच। मेरी जिंदगी पल पल वो सत्संग बना दिए गुरुजी ने, पल पल सत्संग बना दिए संगत जी। एंड शुक्राना इनका बहुत 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 शुक्राना उस प्यारी संगत का जिनकी वजह से पलकड़ ने संगत को जोड़ा। उनके थ्रू वो सब पोस्ट डालती थी गुरुजी के, और उनके थ्रू हम देख देख के हम भी गुरुजी से जुड़े और मिले और मिले और आज हमारा कल्याण हो गया। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत। संगत जी इतने प्यारे प्यारे सत्संग कराए हुए हैं ना। आप देखो ये सब डायरीज मैंने भर दी हैं, ये सब डायरीज ना मैंने गुरुजी के लिए लिख लिख के ना, मतलब गुरुजी के लिए इतना डेली सत्संग होते हैं, डेली सत्संग करते हैं, विच आई डोंट वांट टू फॉरगॉट। मैंने लिखा है सब गुरुजी के लिए। जो भी मैं गुरुजी को बस एक ही पहले ही रिक्वेस्ट करती थी, जब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी तो भगवान है, हम भगवान को मिल गए हैं, मुझे इनसे कुछ नहीं मांगना है, ये तो साक्षात भगवान है, मुझे गुरुजी सिर्फ अपने साथ रखना, ब्लेस करना, प्यार देना। और वो उतना दे भी रहे हैं संगत जी, दे भी रहे हैं। मुझे तो कभी कमी नहीं फील होने दी गुरुजी ने। इवन मैं सत्संग में बाहर नहीं जाती, मैंने गुरुजी को रिक्वेस्ट करी हुई है कि गुरुजी मुझे तो घर में ही रखना, मुझे आपके साथ यू एंड मी ओनली, बिटवीन यू एंड मी। तो मुझे इनके साथ बहुत मज़ा आता है, मैं इनको हक करती हूँ, किस करती हूँ, बातें करती हूँ, और यू नो हर बात इनसे अपनी दुख सुख सब शेयर करती हूँ इनके साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। और बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं संगत जी। एक दिन क्या हुआ, मेरी इच्छा थी कि मैं मतलब गुरुजी का कुछ भी मतलब हो ना, मुझे बड़ी ग्रीडी रहती हूँ कि गुरुजी का की रिंग मिल जाए, गुरुजी की बुक मिल जाए, गुरुजी का शिव पुराण मिल जाए, कुछ भी कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो मुझे मिल जाए, यू नो। इस तरह से मैं गुरुजी को रोज़ बोलती थी कि जब आप कोरोना डेज में थोड़ा हम ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं ना गुरुजी के साथ, तो मैं गुरुजी को बोली थी कि गुरुजी मुझे आपकी ना वो डिवाइन बुक चाहिए, डिविनिटी ऑफ लाइट बुक चाहिए, मैं वो पढ़ना चाहती हूँ। मतलब मेरा इतना कनेक्शन गुरुजी ने स्ट्रॉन्ग करा अपने साथ कि मुझे लगता है कि हर पल गुरुजी के साथ जुड़ी रहूँ, गुरुजी के बारे में ही सोचती रहती हूँ। गुरुजी क्या खाओगे, बच्चों की तरह इनसे बातें करती हूँ। गुरुजी क्या पहनोगे, गुरुजी क्या खाओगे, मुझे आपकी ये बुक चाहिए, यू हैव टू अरेंज फॉर मी, मुझे ये चाहिए, आपको ये करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। इस तरह से मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, और गुरुजी प्यार भी बहुत करते हैं, सुनते भी बहुत हैं। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, तो मेरी गुरुजी के लिए ना बड़े स्वरूप के लिए एक इच्छा थी कि बड़ा सा रूप हो मेरे पास ना, यही वाले। तो मैंने ना मेरे कज़न मेरे ब्रदर हैं अशोक ओबराय जी दिल्ली में, तो गुड़गांव में। मैंने उनको बोला कि मुझे ना, उनकी ड्यूटी लगती है बड़े मंदिर में, मैंने उनको बोला कि मुझे ना बड़ा सा रूप चाहिए गुरुजी का, तो आप प्लीज़ मेरे लिए अरेंज कर देना। तो कहते ओके चलो मैं आपको ना जल्दी से अरेंज कर दूंगा, बट अभी मैं महीने बाद यमुनानगर आऊँगा, तो तब या तो फिर आप पहले मंगा लेना या फिर मैं ला दूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो क्या होता है संगत जी, उन्होंने अरेंज कर दिया गुरुजी का स्वरूप बड़ी जल्दी से, और मुझे कॉल करते हैं कि आप वो स्वरूप ना मंगवा लेना। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे तो बेचैनी हो गई, अब मैं कैसे जाऊं, कोरोना है, दिल्ली भी नहीं जा सकती, और फटाफट से गुरुजी का स्वरूप चाहिए भी मुझे। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश कि गुरुजी का स्वरूप अरेंज हो गया, मुझे अभी चाहिए। तो जो भी लोग गुड़गांव दिल्ली जाते हैं ना, उन सबको कॉल करेगा, आप अगर जाओगे तो ना मेरा एक ये काम कराना, मेरा इस तरह से कोई गुरुजी की फ़ोटो है वो ले आना प्लीज़। तो किसी एक हमारे नॉन है, उनको मैंने बोला तो कि आप जाओगे तो भी मेरा काम, उन्होंने बोल दिया हाँ मैं आपका पीपल है एक, तो उनको बोला, तो मैंने बोला कि गुरुजी का स्वरूप ला, कहता हाँ मासी मैं जाऊँगा तो मैं आपका ला दूँगा। तो वो संगत जी उससे पहले क्या होता है, तो मेरा हमारे एक यहाँ रवि भाई साहब हैं, रवि डाबर जी, तो मैंने उनको बोला कि मुझे गाड़ी का स्टिकर भी चाहिए, मेरे को गुरुजी का कार पे लगाना है, तो आप मुझे वो दे देना। तो वो आते हैं, और मेरी मन में ये भी था कि कार का ना अंदर लगाने वाला स्वरूप भी होना चाहिए गुरुजी का,
तो पर मैंने उनको बोला नहीं था, भूल गई कहना। तो वो ना मेरे घर तक आते हैं और मुझे वो कार का स्टिकर वगैरह लेके और फिर वापस चले जाते हैं। वापस जाते हैं तो उनको लगता है कि खाली स्टिकर क्या देना है, तो वापस चले गए। तो फिर आके मुझे बताते हैं, मैं कार का स्वरूप भी ले आया, साथ जाके वापस गया कार का स्वरूप लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे लगा चल खाली क्या देना है, कार का स्वरूप भी। देखो तो गुरुजी इस तरह से बातें, छोटी छोटी बातें भी हमारी समझते हैं कि देखो इसके मन में इच्छा है कार का स्वरूप की, और कार का स्वरूप भी मैं लेके जाऊँ। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने स्टिकर लिया गुरुजी का, और गुरुजी वाला स्टिकर लेके बड़ी गाड़ी पे ऐसे लगा दिया पीछे, यू नो। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मतलब जहाँ भी जाएं गुरुजी साथ जाएं, जहाँ भी जाएं गुरुजी हों, जहाँ भी जाएं गुरुजी दिखे। मुझे लगता है गुरुजी साथ हैं तो आई एम वेरी सेफ, और मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है ना, कि हम भगवान के साथ जा रहे हैं, वो मेरा परम पिता मेरे साथ है, यू नो। बट क्या होता है, अगले दिन फैमिली वालों ने थोड़ा सा, मतलब ऐसे तो गुरुजी को मानते हैं, मतलब माथा टेकते हैं सब, ऐसा कुछ नहीं, बट वो जो आजकल चलान वालान कर देते हैं ना, तो उन्होंने लाइक इसलिए मुझे ऑब्जेक्ट किया कि लाइक ये कार का स्टिकर जो लगवाया है ना, तो ये चंडीगढ़ जाएंगे तो चलान हो जाएगा, दिस इज़ नॉट अलाउड, यू शुडंट डू दैट। ड्राइवर को बोल दिया कि स्टिकर उतार दो, तो उन्होंने, ड्राइवर ने स्टिकर उतार दिया जी। जब मैं नीचे जाती हूँ सैर करने के लिए, तो देखती हूँ कि कार पे स्टिकर नहीं है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मैं इतना रोई संगत जी, इतना रोई, मेरे को ऐसे लगा मेरे को दिल टूट गया, मेरा दिल टूट गया। मैं इतना रोती रही, मेरा इतना ज़्यादा मूड ऑफ कि मेरे गुरु का स्टिकर उतर गया। क्या होना था, अगर गुरु का स्टिकर लगा हुआ है, अगर पुलिस उतार देती तो उतार देती, आप क्यों उतारा? मैंने अपने हस्बैंड से भी बहुत मतलब बोला कि क्यों, ड्राइवर को बोला, जब पुलिस उतार देती आपने क्यों उतारा? चलान ही तो होना था ना, चलान भुगतान कर देते, है ना, थोड़ा पेनल्टी पे कर देते, यू नो। बहुत रोई, बहुत मूड ख़राब हुआ। पर उसके बाद मैं ना उस कार के उस पर ऐसे हाथ फेरती रही जहाँ पे गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ था, तो बहुत सैड थी। गुरुजी के पास आके दरबार में बहुत रोई मैं, गुरुजी ये स्टिकर भी उतर गया, मैं तो मतलब मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब क्या करूं मैं, ये स्टिकर कैसे लगाऊं, मतलब अब हस्बैंड को भी नाराज़ नहीं करना चाहती, है ना। तो लाइक बहुत रो रही थी। गुरुजी के सारे स्वरूप वगैरह उठा के ना साथ वाले रूम में ले गई, और गुस्सा सा होगी अपने हस्बैंड से कि लाइक मैं नहीं बात करूँगी, मेरी उसमें तुम कोई भी इंटरफियर क्यों करते हो, मेरे को कोई ना डिस्टर्ब करे मेरे गुरुपा के लिए, यू नो। सो क्या होता है, इतने में ही ना जो स्वरूप की मैं बात आपको बता रही थी पहले, कि मैंने स्वरूप मंगवाया था गुड़गांव से, और कई दिन से मैं वेट कर रही थी, वो नहीं आ रहा था ना, कोई भी नहीं जा पा रहा था कोरोना की वजह से। जैसे ही मैं रो के ना वॉशरूम से नहा के फुल नहीं, सच में हाँ, दरबार में आती हूँ, रोती रोती गुरुजी को बातें करती हूँ कि स्वरूप स्टिकर उतर गया, ये वो, और अब मेरा हाथ लगता है लोटा पे, ये वाला जो लोटा जल मैं रोज भर के रखती हूँ ना, इस तरह से, फिर इससे नहा भी लेती हूँ कई बार। पर उस दिन अचानक ना, ये तो नहाना तो मैंने अभी शुरू करा है, उस दिन अचानक मैं गुरुजी के पास खड़ी रो रही होती हूँ, तो ये लोटे को हाथ लग जाता है और लोटा गिर जाता है जल। बट ये वेलवेट क्लॉथ है ना, तो जल्दी से पानी सोखता नहीं है, तो मेरे को लगा वो ये क्या हो गया, जल भी गिर गया, है ना, आज और सारे गलत काम हो जा रहे हैं, ये क्या हुआ। फटाफट से मैंने जल को अपना दूसरी कटोरी से ऐसे उठा के कटोरी में डाल लिया, और मैंने सोचा चल मैं इससे नहा लूँगी, राइट। तो मैं उस जल से नहा लेती हूँ, नहा के बीच में फूल भी होते हैं, वो भी सारे ले जाती हूँ, वो सारे फूल भी ले जाती हूँ, नहाती हूँ। नहा के जैसे संगत जी मैं बाहर निकलती हूँ वॉशरूम से निकलने के बाद मैं सीधा दरबार में आके जोत जलाती हूँ पहले। संगत जी ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा सत्संग है। जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर निकलती हूँ, गुरुजी को स्टेप काउंटिंग का भी पता है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, सेकेंड्स का भी वो उनको आइडिया रहता है कि इतने सेकंड में बाद ये वॉशरूम से निकलेगी, और इस सेकंड के बाद इसने जाके जो जलानी है। नाउ शी इज क्राइंग, और मुझे इसको प्यार करना है, इसको दिलासा देना है। आज इसका बहुत मूड ख़राब है, तो मैं जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकल के दरवाजे पे पहुंचती हूँ अपने बेडरूम के, और मेरा ड्राइवर गुरुजी के बहुत बड़े वाले स्वरूप, ये वाले स्वरूप लेके, इतने बड़े हैं ये, बहुत बड़े वाले स्वरूप हैं, तो लेके
और उसकी पूरी बाजुआं भरी होती हैं, फुल ऑन उसकी बाजुआं ऐसे पूरी भरी होती हैं। वो मेरे रूम के बाहर खड़ा है और मुझे बोल रहा है मैम आपका सामान आ गया। मैंने कहा कौन सा सामान आ गया, ये क्या है? अब जस्ट सरप्राइज देखा, कहता गुरुजी। जब उसने गुरुजी बोला, माय गॉड, मेरी तो जान में जान आई, मेरी सांस में सांस आई, गुरुजी आ गई, गुरुजी आ गया। और आई वाज क्राइंग, मेरा तो बहुत मूड खराब था, बहुत रो रही थी मैं, क्योंकि गुरुजी का स्टिकर उतरा था उस दिन, तो मेरी जान में जान आई और मैंने उठाया जैसे। और गुरुजी को मैं दो तीन दिन से ना बोल भी रही थी कि गुरुजी गिव मी हग प्लीज़, गिव मी अ हग गुरुजी, मैं आपको हग करना चाहती हूँ, प्लीज़ गिव मी हग। तो गुरुजी आए, इतने बड़े बॉक्स में पैक थे, ये वाला स्वरूप जो बॉक्स में पैक था, बड़े मोटे वाले रोल में था। तो बाहों में मैंने गुरुजी को ऐसे पकड़ा, गुरुजी को बड़े वाले पोस्टर को पकड़ा। और साथ में जो मेरी विश थी, हमेशा लोगों से मांगती रहती थी कि किसी के पास शिव पुराण है दे दो, किसी के पास गुरुजी की कोई बुक है दे दो, आई जस्ट वांट रीड इट। क्योंकि मुझे गुरुजी के साथ इतना लगाव होता है, तो मुझे लगता है कि मैं गुरुजी की बुक भी पढ़ती रहूँ, गुरुजी की फोटोग्राफ्स भी लेती रहूँ, गुरुजी के जो भी गुरुजी का हो मुझे मिल जाए बस, है ना। तो वो जैसे ही मैंने हग किया गुरुजी को, पहले ही बहुत रो रही थी और मेरे आंसू जैसे टपकते गए, संगत जी भर गए, गुरुजी का स्वरूप आंसुओं से भर गया था, गुरुजी का स्वरूप आंसुओं से बिल्कुल सारा स्वरूप, सारी 3 चीजें वो लेके आए, गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का चीजें नहीं, गुरुजी को साक्षात भगवान को लेके आए, सॉरी गुरुजी, साक्षात भगवान को लेके आए, गुरुजी का स्वरूप बड़े वाला और शिव पुराण का बड़े वाला ग्रंथ गुरुजी ने भेजा घर बैठे कि तू मांग रही है ना, ये ले शिव पुराण भी पढ़। और मैं बुक मांग रही थी किसी से इधर उधर से कि मुझे गुरुजी की कोई बुक है तो दे दो। गुरुजी की बुक आई, लाइट ऑफ डिविनिटी, और मैंने तीनों को हग किया और आई वाज कीप क्राइंग शाउटली, लाइक बहुत जोर जोर से रोने लगी, जैसे दहाड़े मार के कोई इंसान रोता है ना, कोई उसको अपना पिता मिल जाता है, उसको टाइम पे कोई जैसे कोई अंदर से बहुत दुख हो रहा होता है और उस पे ऊपर आके कोई ब्लेसिंग्स देता है ना तुम्हारे माँ बाप, इस तरह से गुरुजी ने मुझे फील कराया कि तू रो मत, ये है ना, हूँ ना मैं तेरे साथ हूँ, तू रो मत। संगत जी वो जो दिन और वो जो टाइमिंग्स थे ना, मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। गुरुजी ने कैसे मुझे ब्लेस किया, कैसे मुझे उस टाइम एहसास कराया कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरा परम पिता, तुझे रोने की ज़रूरत नहीं है, तू मत रो। मुझे इतना दिलासा दिया, मुझे अच्छी फीलिंग्स आई। उस दिन भगवान मिले थे मुझे भगवान घर आके मुझे हक करा, मुझे फील हुआ मेरा भगवान मुझे आया है। देखो वो स्टेप टाइमिंग कनेक्शन देखो ना, जब मैं नहा के निकली, उनको पता है गुरुजी को कि ये सीधा दरबार में अब जोत जलाने आएगी, और उधर की मेरे ड्राइवर की स्टेप टाइमिंग्स देखो, जहाँ से वो उधर से वो स्वरूप लेके आ रहा है, इधर से मैं नहा के निकल रही हूँ, दोनों का मेल होता है, ऑन द डोर मेल होता है, और उससे टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग पे मुझे गुरुजी का स्वरूप मिलता है जिस टाइम मुझे चाहिए था। सो दैट वाज लाइक ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स फॉर मी, फॉर माई डिवाइन ब्लेसिंग्स, लाइक मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। शुक्राना गुरुजी आपका, इतना प्यार देने का गुरुजी, आप इतना प्यार करते हो गुरुजी। तो उसके बाद मैं दूसरे रूम में तो ले गई थी स्वरूप उठा के, क्योंकि मन उदास था, ख़राब था बहुत, उस दिन स्टिकर उतरा था गाड़ी का। तो उसके बाद संगत जी मैंने जो स्वरूप आए थे उनका वेलकम करने के लिए फूल चढ़ाए, गुरुजी के स्वरूप पे फूल चढ़ाए, इस तरह से फूलों की वर्षा करी मैंने। और अपने कुक को बोल रही हूँ कि तू वीडियो बना, मैं गुरुजी का वेलकम करती हूँ। गुरुजी को टीका लगाया, चंदन का टीका लगाती हूँ और गुरुजी के ऊपर फूलों की वर्षा करे जा रही हूँ। और वो वीडियो मैं देखना भूल गई, थोड़ी देर बाद मन उदास था और वॉशरूम में जाती हूँ और सीट पे बैठ के मैं गुरुजी से कई बार बहुत बातें मारती रहती हूँ, घंटों भूल जाती हूँ कि सीट पे बैठी हूँ। पर जैसे मैं मैंने सोचा वीडियो खोल के देखती हूँ, वीडियो जो बनाई थी गुरुजी के वेलकम की, वो देखती हूँ। संगत जी
शुक्राना गुरुजी, उस दिन जो इन्होंने दर्शन दिए उस वीडियो में। अभी वो वीडियो मेरे फ़ोन में है संगत जी, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये जो शिव शंकर भोले हैं ना, जब मैंने इन पे फूलों की वर्षा करी और वीडियो बनाई, उस वीडियो में हमने कुछ भी ऐड ऑन नहीं करा, हमने कुछ भी ऐड ऑन नहीं करा संगत जी। आप मेरा विश्वास करना, साक्षात गुरु जी के फेस पे इस तरह से त्रिशूल बनता है, इस तरह से त्रिशूल बनता है पूरा बॉडी से होता हुआ, और उसमें इतनी जो साउंड्स गुरुजी ने ऐड करी, जो गुरुजी ने साउंड्स उसमें ऐड करी, बहुत इमेजिंग साउंड्स, और फायरवर्क्स वगैरह की आवाज़, पटाखे चल रहे हैं, बिजली कड़कड़ आ रही है, और जिस तरह से गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, फेस पे त्रिशूल बन जाना और गले में यहाँ पे नाग हैं, और गुरुजी को किस कर रहे हैं इस तरह से, इधर इधर इधर, यहाँ ऐसे नाग चल रहे हैं। वो वीडियो आज भी मेरे पास है। पहले मैं सोचती थी कि मैं ये सब पर्सनल होता है ना शेयर करूं, पर फिर कई बार मुझे लगता है कि दिस इज़ ब्लेसिंग्स, इतनी एक्सट्रीम ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं जो शिव शंकर भोले भगवान हमें इस तरह से अपना इतने प्यारे दर्शन देते हैं। हम उनका गुणगान क्यों ना करें ना, हमें करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए दूसरी संगत के साथ भी। दूसरों को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सुनने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सुनाने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और उनका गुणगान भगवान का जो इतना कुछ दिखाया उन्होंने, इतनी ब्लेसिंग्स उन्होंने दी, इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग जिनकी हम कभी काबिल सोच भी नहीं सकते थे, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा दामन इतना पाक हो सकता है, हम इस काबिल हैं जो भगवान हमें दर्शन दें। शिव शंकर भोले के जो दर्शन होते हैं, लैंप में आ जाना, सोप में आ जाना, सोप में आ जाना, रिन सोप में आ जाना, ये सब इससे ज़्यादा और क्या ब्लेसिंग्स होंगी ये मेरे गुरु पा, इससे ज़्यादा और क्या ब्लेसिंग्स होंगी। बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका, लख 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 शुक्राना। अंजलि जी, अंजलि आंटी, मैं सत्संग कंटिन्यू करूं? सत्संग तो बहुत सारे हैं, ज़िंदगी सत्संग बना दिए गुरु जी ने। शुक्राना मेरी प्यारी संगत जी का, सारी संगत जी अपना टाइम निकाल के साथ जुड़े हुए हैं, सब अपना टाइम दे रहे हैं, सब आप संगत का, प्यारी संगत का, सभी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अंजलि आंटी, मैं अपना सत्संग शेयर और कंटिन्यू करूं क्या? सत्संग तो बहुत हैं, बहुत सत्संग हैं। मैं गुरुजी के लिए थोड़ा सा कुछ गा देती हूँ। मेरे को गुरुजी ने गाना भी सिखा दिया संगत जी, मुझे कुछ गाना नहीं आता था कभी, पर गुरुजी ने इतना सिखाया कि अब मैं गाना भी गा लेती हूँ, भजन भी गा लेती हूँ, बहुत कुछ गुरुजी ने सिखा दिया। मैं गुरुजी को एक डेडिकेट करती हूँ, एक पंजाबी गाना गुरुजी बहुत पसंद सीखे ना, सो गुरुजी ने एक गाना डेडिकेट कर दिया। ऐना अखियां चपावा किमें कजरावे, अखियां च तू वसदा, ऐना अखियां चपावा किमें कजरावे, अखियां च तू वसदा, जदों हसदी भुलेखा मैनू पैंदा वे, हासियां च तू हसदा, जदों हसदी भुलेखा मैनू पैंदा वे, हासियां च तू हसदा, लम्मियां सी वाटां चना नेड़े नेड़े आया तू, अखियां दे राही आके दिल च समाया तू, जदों पुछदियां प्यार दियां गल्लां वे,
गुरु जी हौले हौले तू दसदा ऐना अखियां च पावा कि मैं कजरावे अखियां च तू वसदा। शुक्राना गुरुजी, आपने तो मुझे गाना भी सिखा दिया। मैं तो एक लाइन नहीं आती थी मुझे संगत जी, एक लाइन भी मैं गा नहीं पाती थी। मुझे सब मेरी फ्रेंड्स ना बैक करती थी, प्लीज तू भी कुछ गा, तू भी कुछ गा, एंड आई वाज नेवर एबल टू सिंग, है ना। सो अब गुरुजी ने मुझे भजन भी सिखा दिए, गाना भी सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं संगत जी, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं। मतलब क्या बताऊं मैं, इनकी क्या महिमा करूं। बहुत बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं। हाँ, और मैं थोड़ा सा देख के बताती हूँ आपको। सनलाइट कैबिन सत्संग, अभी मैं रिसेंटली संगत जी, हाँ भैया दूज का सत्संग सुनाती हूँ आपको संगत जी। भैया दूज गया ना अभी थोड़े दिन पहले ही संगत जी, थोड़े दिन पहले संगत जी भैया दूज गया। और मैं ना, मेरा ब्रदर जो है ना बाहर है, अब्रॉड में है, यूरोप में। सो आई वाज जस्ट ना मिसिंग हिम एंड आई वाज फीलिंग वेरी सैड कि मेरा भाई मुझे कभी भी राखी पे और उस पे टीका पे मिलता नहीं है, यू नो। बट फिर मेरे को ध्यान आया, लाइक हम लोग इंसान है ना, यू नो, भूल जाते हैं। तो मेरे को ध्यान आया कि तू गुरु महाराज है ना, तो तू गुरुपा कह रहे तू क्यों उदास हो रही है, मुझे टीका कर, है ना, मुझे टीका कर, तू क्यों उदास हो रही है, क्यों रो रही है। वो मुझे टेलीपैथी ऐसे बोलते भी हैं, लाइक अब उनके साथ इतना प्यारा सा कनेक्शन हो गया ना। सो वो भाई भी हैं, पिता भी हैं, माता भी है, संगी साथी सब कुछ मेरे भाई हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने सोचती रही कि चलो गुरुजी को टीका करती हूँ, भूल जाती हूँ। फिर शाम को ना कोई सत्संग सुन रही थी, तो वो सत्संग सुना रही है मुझे कोई आंटी, तो वो अपना बता रही है कि शी आई एम सो ब्लेस्ड, भैया दूज वाले दिन आज मुझे सत्संग करने को मिला। देन गुरुजी ने फिर रिमाइंड कराया कि तू टीका कर रही थी, टीका तो करा नहीं है। तो मैंने झटका था, थप्पड़ लगाया अपने आप को। ओ माय गॉड, वेरी सॉरी गुरुजी, अभी थाली लेके आते, अभी तो भैया दूज का टाइम पड़ा है, चलो मैं लेके आती हूँ। फटाफट से थाली सजाई, चावल डाले, टीका लगाया, मिठाई लाई, टीका गुरुजी को लंबे वाला टीका जैसे करते हैं ऐसे लंबे वाला टीका गुरुजी को कर दिया भैया दूज पे टीका करा। एंड आई फील सो ब्लेस्ड। मैंने गुरुजी को प्यार किया, मिठाई खिलाई। तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा माता, तू ही मेरा भाई। अब से गुरुजी आपने मेरा ध्यान रखना है। देखो टीका कराया है ना, कहाँ है मेरा शगन, कहाँ है। हाँ, जैसे बातें करती हूँ मैं इनके साथ, मेरा शगन कहाँ है। तो ही वाज स्माइलिंग। अगले दिन सुबह संगत जी क्या होता है, भाई ने तो कभी आज तक इतना बड़ा शगन पता नहीं दिया भी नहीं होगा कभी, यू नो, इतना बड़ा नहीं। तो वैसे तो देता है हमेशा भाई, पर क्या होता है संगत जी, मेरा बेटे बाहर हैं, अब्रॉड हैं, फॉरेन कंट्री कनाडा में। तो अगले दिन सुबह मेरा बेटा कहता है कि मम्मी कुछ एक्स्ट्रा पैसे मैंने जमा करे हुए हैं, तो मैं आपके लिए भेज दूँ क्या। एंड मतलब यूजली वो हमेशा अपने कामों में स्पेंड कर लेते हैं। एंड मैं ज़्यादा कभी उनसे लेती नहीं, बस वंस अ वाइल वो भेज देते हैं, यू नो। तो देखो गुरुजी टीका करवाते हैं तो शगन भी नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग लाखों में मुझे शगन दिलवाते हैं अपने बेटे के थ्रू। एंड ही सेंट मी दैट मनी। मतलब देखो गुरुजी कितना प्यार करते हैं। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, आई एम नॉट लाइक काइंड ऑफ द मनी पर्सन, बट लाइक यू नो। पर गुरुजी ने, देखो मैंने मजाक में बोला कि गुरुजी टीका कराया तो शगन कहाँ है। तो गुरुजी ने शगन भी बेटे के थ्रू दिलाया। देखो गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। मतलब जितनी गुणगान करती रहूँ, 2 दिन 4 दिन भी करती रहूँ ना, तो वो भी कम है। मतलब इतना प्यार देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, पल पल अब तो कन कन में उनका एहसास होता है। बैठते उठते सोते खाते साथ साथ उनकी प्रेजेंस फील होना। और संगत जी प्रेजेंस प्रूव करते हैं, प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। मैं मतलब अब धूप में बैठती हूँ ना, बाहर सभी बैठते हैं सर्दियों में, यू नो।
सर्दियों में सभी धूप में बैठते हैं, तो मैं गुरुजी को छोटी सी इस बास्केट में ना बाहर ले जाती हूँ, इसमें इसमें बिठा के इनको बाहर ले जाती हूँ। फिर बैठो गुरुजी, साथ बैठो, धूप सेको, खाना खाओ, क्या लोगे, पानी पियो, ये वो सब ना। सो इस तरह से ना मैंने इनकी फ़ोटो भी क्लिक करती रहती हूँ, जैसे हम आपस में अपनी सेल्फी लेते रहते हैं ना, इस तरह से मैंने इनकी सेल्फी ली और अपनी सिस्टर को भेज दी। मैंने कहा देख गुरुजी धूप सेक रहे हैं। थैंक यू जॉली शर्मा जी। तो मीनू सचदेवा जी, शुक्राना शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। हाँ, तो मैंने अपनी सिस्टर को इनकी सेल्फी लेके भेजी, देख वैसे ही कि धूप सेक रहे हैं गुरुजी, देख मेरे साथ कितने प्यारे लग रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना, देख मेरी फोटो कितनी अच्छी आई, देख गुरुजी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो क्या कहता है, क्या, ही इज लाफिंग, ही इज स्माइलिंग, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच, थैंक यू ना। तो फिर क्या होता है, मेरी सिस्टर वापस मुझे वो वही गुरुजी की वही मेरी फ़ोटो खींची हुई, जो मैं गुरुजी की वो स्वरूप की फ़ोटो खींचती हूँ, उसको सेंड करती हूँ, तो वो वापस मुझे सेंड करती है। एंड गुरुजी वाज वी लाइक, उसने गुरुजी को लाइव जो फोटो है वो वाली छोड़ के, गुरुजी की वो स्वरूप छोड़ के, छोटे वाला ये वाला छोड़ के, बाहर एक कैबिन में गजीबो में एक लैंप रखा हुआ है मैंने, जिसके ऊपर बैठा देती हूँ मैं इनको जाके। तो वो लैंप के अंदर साक्षात गुरुजी नजर आ रहे थे। जो फोटो मेरे पास अब भी है, उसने मार्क करके भेजा कि ये इसमें तो गुरुजी नजर आ रहे हैं। इस तरह से गुरुजी देखो प्रेजेंट, प्रैक्टिकली वो हमेशा साथ ही रहते हैं हमारे, प्रैक्टिकली हमारे साथ होते हैं। हम दिखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब कई बार किसी और को दिखते हैं, कई बार मुझे दिखते हैं, इस तरह से वो प्रैक्टिकली अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। संगत जी पता नहीं कैसे कैसे 1 मिनट में जैसे कॉफ़ी ली, चाय को चीनी घोली, इस तरह से चीनी शुगर घोलते हैं ना हम, पता नहीं क्या हाथ में जादू डालते हैं गुरुपा, क्या हाथ में जादू डालते हैं, इस तरह से ऐसे करके छोड़ा, देखा ओम बन गया। इतने प्यारे हैं गुरुपा, और साक्षात ओम बनाते ऊपर बिंदी भी लगा के देते हैं, ओम के ऊपर बिंदी, चंद्रमा बिंदी भी लगा के देते हैं। और थोड़े दिन पहले लस्सी हम जयपुर गए हुए थे, स्वीट लस्सी ऑर्डर करी ऑन द वे, वापसी पे ना ऑन द वे लस्सी ऑर्डर करी, मीठी लस्सी में भी वो अपने आप ओम बना के लेके आया ऊपर। वो ऐसे डेकोरेट कर देते हैं ना, कुछ कॉफ़ी पे चॉकलेट से, या फिर लस्सी पे वो कुछ ऊपर उससे मीठे से रेड पिंक कलर में कुछ डेकोरेट सा करके लाया, और साक्षात ओम बना हुआ था, साक्षात ओम। और उसके बीच में शिव शंकर बैठे हुए हैं, पूरा इस तरह से, जैसे ये वाले शंकर बैठे हैं ना, इस तरह से शिव शंकर बैठे हुए हैं। और उनके सर में, जैसे शिव शंकर के मुंह है ना, वहाँ सर में ऐसे वो लस्सी में साक्षात, मेरे पास इमेज है, उनकी फोटो खींची हुई है लस्सी की, उस के ऊपर साक्षात यहाँ लस्सी में, मतलब ऊपर उनके शिव शंकर के यहाँ मून भी नजर आ रहा है, और लस्सी में पूरा शिव शंकर का ऑरा भी बना हुआ है। मतलब इतना ब्लेस करते हैं गुरुजी, साक्षात अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, साक्षात प्रैक्टिकली हमें दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और शिव शंकर के दर्शन कराते हैं। वी आर सो मच ब्लेस्ड संगत जी। हाथ थामे रखो, बस इनका साथ चलते रहो, प्यार करते रहो, जिंदगी में मौजा ही मौजा, जैसे ग्रुप का नाम है ना, गुरुजी नाल मौजा ही मौजा। ऐसे गुरुजी मौजा ही मौजा करा देते हैं। जब भगवान मिल जाते हैं ना, फिर और क्या चाहिए हमें, है ना। जब भगवान मिल जाते हैं फिर तो और मटेरियल चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं रहती है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती है ना। अब कोई इच्छा नहीं रह गई है, अब तो बस भगवान मिल गए हैं ना, बस इन्हीं के दर्शन होते रहें, इन्हीं से बातें होती रहें, इन्हीं को देखते रहें, इनके साथ ही उठें, इनके साथ ही बैठें, इनके साथ ही रहें, इनका प्यार मिलता रहे, और क्या चाहिए, इससे ऊपर और क्या है। शुक्राना गुरुजी, लख लख अनंतम शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच, लव यू सो मच, सो ग्रेटफुल। आपकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं, हार्टली थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल गुरुजी। गुरुजी का दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
और बहुत बहुत शुक्राना अंजलि आंटी का एंड देविंदर अंकल का, जिन्होंने एक ग्रुप बनाया है। ये गुरुजी नाल मौजा ही मौजा अपने सत्संग शेयर करो, गुरुजी का गुणगान करो, मौजा ही मौजा आप भी करो तो दूसरों ने भी कराओ, है ना। सो चलो गुरुजी द्वारा फिर ब्लेस करेंगे कभी, तो फिर द्वारा मिलते हैं। प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना टाइम देने का, और सारी संगत को प्यार भरा नमस्कार। और अंजलि जी अगेन, देविंदर अंकल शुक्राना आपका बहुत बहुत। सत्संग तो बहुत है, फिर कभी दोबारा मिलेंगे, और जब गुरु जी की इच्छा होगी, गुरु जी की कृपा होगी, तो फिर दोबारा से सत्संग शेयर करेंगे। शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लव यू गुरु जी।